जम्मू कश्मीर में वोकेशनल ट्रेनर्स, एसपीओज़, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और कई महकमों के मुलाजमीन आर्जी बुनियादों पर ही सही मगर काम तो करते हैं, लेकिन तनख्वाहें वक्त पर ना मिलना एक बड़ा मसला हमेशा से रहा है। कई बार तो सरकारी मुलाजमीन जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं वो भी मुसीबत से गुजरते हैं, परेशान नज़र आते हैं, लेकिन इस बार इससे सारे लोग गुजर रहे हैं जो तालीमी मैदान में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात करते हैं, कोशिशें करते हैं। और आज वोकेशनल ट्रेनर्स की बात करना इसलिए ज़रूरी, उनके साथ इज़हार यकजहती भी कि ईद करीब करीब है, 3 से 4 दिन बचे हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। ईद कुर्बानी, ईद के ख़ास मौके पर कुर्बानी करनी है, कुर्बानी के जानवर ख़रीदने हैं, ख़ुद के लिए कामकाज, कपड़े, बाकी सारे मेहमानों के लिए, रिश्तेदारों के लिए उनकी आमद की तैयारियां, यानी अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वो एक जो मीगर अमाउंट 20 से 24-25 हज़ार रुपये इन वोकेशनल ट्रेनर्स को मिलता है, वो भी वक्त पर ना मिले तो इससे बड़ा तमाचा सरकार के लिए, अथॉरिटीज़ के लिए नहीं हो सकता। लेकिन ज़िम्मेदार कौन है? पहली ज़िम्मेदारी तो सरकार की आयत बनती है, सिस्टम की, निज़ाम की। कम से कम वो इन ख़दशात को, इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करती कि तनख्वाह वक्त पर मिले। फिर ख़ुद जब समग्र शिक्षा के डायरेक्टर के ऑर्डर्स को ना माना जाए, उनकी अवहेलना, उनकी वायलेशंस हों, तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि हालात जम्मू कश्मीर में क्या है। कोई किसी को मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है। ताज़ा मिसाल ये है कि कई, मुझे पता चला वोकेशनल ट्रेनर्स से कुछ जगहों पर 2, कुछ जगहों पर 3 और कुछ जगहों पर 1 महीने की सैलरी पेंडिंग पड़ी है। इस बार ईद जब सर पर है तो अभी कुछ नहीं मिला। आज अगर नहीं मिली, फिर कल सैटरडे, कल भी मुश्किल है, फिर उसके बाद संडे बैंक बंद होंगे, फिर मंडे तक कहानी जाती है, यानी ईद के पास। फिर उर्स शाए हमदान की छुट्टी अलग से, ईद की 2 छुट्टियां अलग से, वो सारा सिलसिला जहन में रखेगा। लेकिन वो कंपनियां जो जम्मू कश्मीर में एक सांप की तरह एजुकेशन सिस्टम को खा रही हैं, एक दीमक की तरह अंदर से चाट रही हैं, वो मीगर अमाउंट भी नहीं दे सकें। और तनख्वाहें बड़ी हैं, 24 से 25 की गई, 23 से 25 की गई, या 26 के अगर आसपास लेते तो तब भी ज़्यादा पैसा नहीं था। जो रिज़ल्ट्स हैं, जो खदमात हैं, जो सर्विसेज इन लोगों की एजुकेशन सेक्टर में, हाईली प्रोफेशनल और स्किल्ड मुलाजमीन होने के बावजूद भी, लेकिन वो भी वक्त पर नहीं मिलती। वो तनख्वाह अभी तक बड़ी नहीं, इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ, इंक्रीमेंट के साथ कोई तनख्वाह आई नहीं जो मुझे मालूम है। प्लस 2/1/2026 को एक लेटर जारी किया गया डायरेक्टर समग्रा की तरफ से कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को, कंपनियों को, कि आप वीटीज़ को, वोकेशनल ट्रेनर्स को 5 तारीख हर महीने की जब तक हो, हर माह की 5 तारीख से पहले तनख्वाहें वागुजार कर दें। अनफॉर्चुनेटली उसको भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, वो ऑर्डर भी। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि हालात क्या हैं। फैमिलीज़, लाखों लोग, जिनमें कई लोग जो गैर शादीशुदा हैं, कई शादीशुदा हैं, मुसीबत से गुजर रहे हैं। और डायरेक्टर समग्रा शिक्षा से आज हमारी बात करने की कोशिश की, नहीं टेलीफोनिक रब्ता हुआ, कंसर्न लोगों से बात नहीं हो पाई। वो तो कभी फ़ोन ही नहीं उठाते, उनको तकलीफ़ होती है। और असल में कहानी वही है। 2022 से पहले वाले वो 20 हज़ार अभी भी ले रहे हैं, कोई इंक्रीमेंट नहीं। फिर जो जिनको 24 के बजाय 25 मिलनी थी, वो अभी 24 ही ले रहे हैं, जो 2022 से पहले। 8-8, 9-9 साल एजुकेशन सेक्टर में इनके रिज़ल्ट्स अगर जाए ना, तो उन लोगों के रिज़ल्ट से लाखों बार बेहतर हैं जो कंपनियां ये डिसाइड करती हैं इनको तनख्वाह कितनी होगी। तो जब तक इस सांप को ना मारा जाए जो कंपनियों के में और आउटसोर्सिंग के नाम पर बैठा हुआ है, ये दीमक की तरह इस तालीमी निज़ाम को खा जाएगा। और ये सिर्फ पैसे की गर्ज से है। गलती हुकूमत की है जो इनको फ्री हैंड दिया गया, और आज नतीजा ये कि ईद पर सोशल मीडिया पर जाकर ये कहना पड़ रहा है कि आप इन लोगों को तनख्वाह दीजिएगा। बाकी मुलाजमीन का भी यही हाल है, कोई सारे ठीक नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो तालीमी निज़ाम या कौम के मामार को, उनके मुस्तक़बिल को रोशन करने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट वेल राइट नाउ। ईद के मौके पर भी उनको मुसीबत में डाला गया।